हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 10 की। क्लास 10 में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम 7.1 का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, यानी कि अगर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उनकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम बात करते हैं 7.1 की, यानी कि एक्सरसाइज 7.1 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कि दूरी सूत्र क्या होता है। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं स्टूडेंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करेंगे। अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें तो पहला पॉइंट अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, मान लो ए पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में और आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आप देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू किसका जाएगा, तो आपको अंडर रूट लगाना है इस तरीके से। तो जो x2 है x में से x1 घटाना है, तो आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपको दो बिंदु दिए जाते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1, यानी कि सेकंड वाले में से पहला वाला घटाना है, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाना और इसका स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस लगाना है, फिर क्या करना है y2 माइनस y1, यानी कि y2 माइनस y1 और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आ जाएगा। तो ये तो हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, तो और ये होती है वाई एक्सिस, ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा मूल बिंदु कहाँ पे होता है, मूल बिंदु यहाँ भी तो होता है, देखो। तो अगर हम मूल बिंदु की बात करते हैं, मूल बिंदु को हम बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु को हम बोलते हैं ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन के पॉइंट लिख लेते हैं तो ये होते हैं 0,0, तो होते हैं 0,0 होते हैं। अगर मूल बिंदु से आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको x का स्क्वायर कर दीजिए और y का स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होती है, मूल बिंदु से दूरी। तो यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालनी है तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का तो सूत्र ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर मूल बिंदु से बात करें तो मूल बिंदु के बीच की मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से होती है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपको ओरिजिन से बोला जाता है क्वेश्चन में कि आप मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना लगाना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। वहां पे आपको जो पॉइंट है वो क्या लेने हैं, 0,0 ले लेने हैं। और अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोला जाता है तो फिर आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो जो हमने अभी लिखा है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी की अगर बात करें तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और मूल बिंदु की अगर बात करते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन फॉर्मूलों को। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो अगर हम मूल बिंदु से बात करते हैं, अगर हम बात करें मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से क्या है हमारे पास, यानी कि ओरिजिन से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आया था। अगर हम बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स। तो इसका जो फॉर्मूला है ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लगा देना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमें 2 पॉइंट दिए हैं 2,3 और दूसरा पॉइंट, पहले वाले पॉइंट का नाम हम दे देते हैं और दूसरे वाले पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट दिया है 4,1। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें क्या निकालना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दिए हैं यानी कि 2 बिंदु दिए हैं। क्या दिए हैं, 2 बिंदु दिए हैं और इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, जो भी यहाँ पे पहले वाला नंबर लिखा होता है वो होता है x का मान और दूसरे वाला जो होता है वो y का मान होता है। अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 3,-2 तो यहाँ पे क्या है, जो ये है ये तो x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, जो भी पहला लिखा हुआ है वो हमेशा किसका मान होगा, वो x का मान होगा और जो दूसरा वाला है वो किसका मान होगा, वो y का मान होगा। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं x1। 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट है तो यहाँ पे 1 दे देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे, तो x1 y1। इस तरीके से एक पॉइंट हो जाएगा x2 और ये वाला y2। तो आपके पास 2 पॉइंट है और आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी का मतलब क्या है, डिस्टेंस निकालनी है दोनों पॉइंट के बीच की। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये काय में होता है, पूरा अंडर रूट में होता है। तो हम देखो 2 पॉइंट है हमारे पास क्वेश्चन में और हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम x2 y2। तो हम अगर हम a b के बीच की दूरी की बात करें, देखो हमारे पास क्या है, a और b है पॉइंट। आप यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हैं, p क्यों भी ले सकते हैं, r s भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है 2 बिंदु के बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास 2 पॉइंट है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। तो देखो x2 की अगर बात करते हैं हम तो x2 क्या है 4, x2 कितना है यहाँ पे 4, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब x1 की बात करें तो x1 कितना है 2 और यहाँ पे क्या है इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है। अगर प्लस यहाँ पे बात करते हैं y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर की बात करें तो y2 माइनस y1 क्या है, देखो तो y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3। तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको देखो क्या करना है, पहले आपको x2 की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे देखो हम यहाँ अगर बात करते हैं x2 की तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है 4। अगर बात करते हैं x1 की तो वो कितनी है वैल्यू 2। अगर हम बात करते हैं y2 की तो y2 की वैल्यू कितनी है 1। अगर हम y1 की वैल्यू की बात करते हैं तो वो कितनी है 3। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब आप सोल्व कर लीजिए इन्हें। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो 4 में से 2 गए तो कितने बचे, देखो 2 बचेंगे। तो 4 माइनस 2 तो 2 और इसका क्या है स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस के 2। अगर 1 में से माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और जब भी माइनस बचता है तो आपको ब्रैकेट लगाना और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। देखो इसे अगर हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं आगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ए बी के बीच की हम दूरी निकाल रहे हैं। तो देखो ए बी यानी कि 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है प्लस, अगर हम माइनस 2 के स्क्वायर की बात करें तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम नेगेटिव की पावर आपको सम मिलती है, सॉरी अगर नेगेटिव की पावर आपको इवन मिलती है तो जो आंसर है वो क्या आएगा प्लस का आएगा। अगर नेगेटिव की पावर अगर आपको ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कुछ भी है, मान लो फॉर एग्जांपल माइनस एक्स है, वो जो पावर है वो क्या है वो इवन है, तो हमेशा आंसर का आएगा प्लस का आएगा। क्या आएगा प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे मान लो माइनस एक्स की पावर ओड है तो हमेशा आंसर का आएगा निगेटिव आएगा। क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपकी पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर पावर ओड है तो आंसर क्या आएगा माइनस का आएगा। अगर हम बात करते हैं इवन को हम बोलते हैं सम संख्या। आप जानते हैं सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 इस तरीके से, और ओड को बोलते हैं विषम संख्या। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अगर आपकी पावर क्या है सम तो आंसर प्लस का आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर पावर माइनस अगर पावर आपकी ओड है तो आंसर का आएगा नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से देखो -2 का स्क्वायर तो पावर क्या है सम है यहाँ पे यानी कि इवन है तो आंसर का आएगा प्लस का 4। तो इस तरीके से आपको सोल्व कर लेना है। तो ए बी इक्वल टू किसका आ जाएगा अंडर रूट
8 आ जाएगा। किसके आगे जाएगा? अंडर रूट 8। और आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 रूट 2। और यहाँ पे आप लगा दीजिए यूनिट या मात्रक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से होता है। इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 रूट 2, 2 रूट 2। तो अंडर रूट 8 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको आंसर मैच कराना तो आप इस तरीके से करा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 रूट 2। अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? देखो, अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो क्या है? माइनस के 5,7। इसे पॉइंट को नाम दे दीजिए आप ए। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास? वो है माइनस के 1,3। क्या है? माइनस के 1,3। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट दिए हैं और आपको क्या निकालना है? इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या करनी है? इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं और आप जानते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर हम ए बी के बीच की दूरी की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी हो तो आप क्या लगा सकते हैं? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो आप देखो, अगर आप जानते हैं जो पहले वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? x1 का मान होगा, दूसरा वाला y1। x1 xy होते हैं ना, तो x1 y1। इस तरीके से ये वाले क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू और ये वाली y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप x2 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो x2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1 है। अगर आप x1 की बात करते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5 है। अगर y2 की बात करें हम तो y2 कितना है? यहाँ पे 3 है। और y1 कितना है? 7 है। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो x2 माइनस के 1 है और x1 की वैल्यू माइनस के 5 है। अगर y2 की बात करते हैं तो वो 3 है और y1 की वैल्यू 7 है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें देखो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर की, यानी कि तो x2 की वैल्यू है आपके पास माइनस के 1 और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है फॉर्मूले में, और x1 की वैल्यू माइनस के 5। तो जब भी आपको माइनस लगा मिलता है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। क्या है इसका? होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देखिए y2 माइनस y1। तो यहाँ पे क्या है? y2। तो y2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 7। तो आप यहाँ पे रख दीजिए और इसका क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? होल स्क्वायर। अगर हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं देखो आगे तो कैसे सोल्व होगा? देखो यहाँ पे क्या है? -1। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वल लगा के तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 5 और इसका क्या है? होल स्क्वायर। और ये सब चीज काय में चल रही है? अंडर रूट में। किस में चल रही है? अंडर रूट में चल रही है। ये काय में चल रही है? सब अंडर रूट में। अगर हम बात करते हैं 3 में से अगर 7 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। क्या बचेंगे? माइनस के 4। तो इसका क्या है? होल स्क्वायर है। क्या है इसका? होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लीजिए। अगर हम 5 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? 4 और इसका क्या है? स्क्वायर प्लस। अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आएगा। कितना आ जाएगा? प्लस का 16। तो आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वो भी कितना जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो -4 का स्क्वायर 16 आएगा, क्योंकि अगर पावर इवन है, अभी हमने आपको बताया था अगर पावर सम होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है हमेशा और पावर निगेटिव आती है तो यानी कि पावर अगर ऑड है तो निगेटिव आएगी। देखो इस तरीके से है -4 का स्क्वायर। तो आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख लीजिए, लिख सकते हैं -4 इंटू -4। माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस होता है, 4 चौक 16 हो जाता है। तो इस तरीके से प्लस का 16 आ जाएगा। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। और यहाँ पे आप मात्रक लगा दीजिए यूनिट्स। क्या लिख सकते हैं? यूनिट्स लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? देखो यूनिट्स या मात्रक। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमें पार्ट 2 करना था। आपको अगर 2 बिंदु दिए जाते हैं तो उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला यानी कि दूरी ज्ञात करने कहा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आज स्टैंड वीडियो को पॉज करके नोट करिए।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या गया, अगर पार्ट 3 की बात करें हम, तो पार्ट 3 क्या है हमारे पास। तो पार्ट 3 में हमें क्या वैल्यू दी हुई है, देखो आप यहाँ पे रख लीजिए जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है एक पॉइंट है हमारे पास a, b, और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है माइनस के a माइनस के b। तो आपको इस तरीके से 2 पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, और आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले इन्हें नाम दे दीजिए। हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट क्या है p, और ये क्या है, ये q है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे a b भी दे सकते हैं, p q भी दे सकते हैं, और r s भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे पहले वाले पॉइंट का नाम हमने दे दिया p, और दूसरे वाले पॉइंट का नाम दे दिया हमने q। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो पहले वाले की जो वैल्यू है x1 की वैल्यू आप ऐसे ही लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इस तरीके लिख लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो जो पहले वाला पॉइंट होता है वो तो x1 होता है, और दूसरा वाला y1 होता है। इस तरीके से x2 ये वाली और दूसरी वाली वैल्यू y2 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो x1 की वैल्यू है वो कितनी है, वो तो a है, और x2 की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है माइनस के a। अगर हम y1 की वैल्यू की बात करते हैं तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अगर y1 की वैल्यू की बात करें तो आ जाएगी b इस तरीके से, और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के b। तो आपके पास x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, और y1 की वैल्यू है, और y2 की वैल्यू है, और आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप जानते हैं अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आपको बोला जाता है तो आप कौन से फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं अगर आपको पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, आपके पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास किस चीज की वैल्यू चाहिए आपको, एक तो आपको x2 की जरूरत है, एक x1 की जरूरत है, एक y2 की जरूरत है, एक y1 की जरूरत है, और आपके पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है x1 की वैल्यू भी, y1 की वैल्यू भी, x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पी क्यू इक्वल टू किसका जाएगा, देखो अगर हम पी क्यू की बात करते हैं तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, तो आप जानते हैं x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू की बात करें तो माइनस के है, कितनी है यहाँ पे माइनस के a। अगर हम x1 की बात करते हैं तो माइनस के a आ जाएगी यहाँ पे भी, और इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है, देखो y2 की वैल्यू माइनस के b है, कितनी है माइनस के b, और यहाँ पे कितना है y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे b है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए। तो अगर आप इसे सोल्व करते हैं देखो ये भी माइनस का और ये माइनस का जब सेम होते हैं तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के और माइनस ए, तो माइनस के कितने हो जाएगा माइनस के 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ पे बात करते हैं तो माइनस के b और माइनस के b, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 2b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस के 2b का स्क्वायर। और ये सब काय में है, ये है अंडर रूट में, किस चीज में है, सब अंडर रूट में है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं देखो अगर आपको दो नंबर लिखे हुए मिलते हैं इस तरीके से, अगर am की पावर n है तो इसका मतलब होता है a की भी पावर n है और m की पावर n है, तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप सोल्व करते हैं तो -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस इस तरीके से यहाँ पे अगर आप बात करें तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर b हो जाएगा, क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यानी कि आप इस तरीके इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। अगर आप आगे सोल्व करते हैं तो क्या जाएगा, देखो यहाँ पे आप देखो कॉमन क्या है इसमें, तो कॉमन का मतलब क्या होता है जो दोनों में सेम हो, 4 कॉमन है तो आप 4 यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप इस 4 को बाहर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये यहाँ पे आप लगा दीजिए यूनिट, हिंदी में लिख दीजिए आप मात्रा। तो ये क्या है इसका आंसर, ये क्या है देखो इसका आंसर, तो आंसर क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 बाहर क्यों आएगा, क्योंकि 4 किसके स्क्वायर है 4 2 का यानी कि, तो आप 2 बाहर ले लीजिए और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, देखो
क्वेश्चन नंबर 2 में एक पॉइंट हमें दिया है 0,0, हमसे बोला गया है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी दूरी ज्ञात करनी है हमें यहाँ पे कितना पॉइंट दिया है 36 और यहाँ पे 15 दिया है, और हमें दो बिंदु दिए हैं और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है, इनके बीच की दूरी, यानी कि हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप पहले वाले को ए नाम दे दीजिए और दूसरे वाले को आप बी नाम दे दीजिए। इस तरीके से आप करना है। आप ये भी जानते हैं कि ये 0,0 किसके पॉइंट होते हैं, ये होते हैं ओरिजिन के। किसके होते हैं, ओरिजिन के, मूल बिंदु के यानी कि। तो 0,0 किसके पॉइंट होते हैं, ओरिजिन के। तो आप यहाँ पे x² + y² फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे तो जो पहला वाला पॉइंट है वो क्या है x1, दूसरा वाला y1। अगर इसकी बात करें x2 और दूसरे वाले की y2, तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र AB = किसका जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको दो बिंदु दिए जाते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखो आपके पास क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, एक तो x2 की वैल्यू की जरूरत है, x1 की वैल्यू की जरूरत है और y2 और y1 की वैल्यू की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, देखो x2 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहाँ पे रख लीजिए। तो देखो x2 - x1, तो x2 की वैल्यू है आपके पास कितनी 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 - y1। तो y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y2 की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वो है 15। कितनी है 15। अगर माइनस लगा के यहाँ पे y1 की वैल्यू की बात करें तो वो 0 है। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो अगर आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो अगर 36 में से आप 0 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 15 की बात करते हैं तो 15 में से अगर आप 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 15 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे 15 का स्क्वायर। और आप अगर इसे आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो आप जानते हैं 36 का स्क्वायर क्या होता है। देखो अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप जानते हैं 6 से 36 होते हैं, कैरी कितनी गई 3, और यहाँ पे 6 3 जा 18 हो जाएंगे और 3 21। इस तरीके से आप यहाँ पे देखो 6 3 जा 8 हासिल लगे, एक 18 हो जाएंगे, 3 3 9 और एक 10, ये कितना जाएगा 1296 जाएगा। तो हम जानते हैं देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, कितना हो जाएगा 1296। आप 15 का स्क्वायर जानते तो होता है कितना 225, कितना होता है 225। और ये हम क्या निकाल रहे हैं ए बी के बीच की दूरी। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना जाएगा, देखो ऐड करके आप यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर दिया आप 225 ऐड कर दीजिए, 4 5 11 होते हैं, 9 2 10 और एक 11 और एक 12 हासिल लगा, 1 2 2 4 और एक 5, तो कितना जाएगा 1521। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1521 किसका स्क्वायर है, किसका अंडर रूट है, तो आप जानते हैं ये किसका रूट है, ये है 39 का। किसका है 39 का। तो आप यहाँ पे मात्रक लगा दीजिए, यूनिट या मात्रक। अगर आप 39 के 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 1521 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। देखो 9 की 9 में करेंगे तो 9 9 का 81 होते हैं, 80 लगे 8 और 9 3 18 होते 27, 27 और 8 कितने होते हैं 35 होते हैं, कितने होते हैं 35। अगर 3 की 9 में करते हैं तो नोट देखो कितना जाएगा यहाँ पे 27 हासिल लगे 2 3 3 और 2 11। अगर ऐसे आप ऐसे कर देते 7 और 5 12 3 और 1 4 और 1 5, और यहाँ पे कितना आएगा देखो 15 से 21 आएगा, आएगा ना आएगा इसे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 39 किसका अंडर रूट है, यानी कि 15 से 21 39 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरीके से करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
अब बात करते हैं संरेख बिंदु किसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। किसकी बात करते हैं, संरेख बिंदु। यानी कि जिसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, कोलिनियर पॉइंट। तो संरेख बिंदु कंडीशन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाता है, 3 पॉइंट है आपके पास, ए बी और सी है, इस तरीके से आपके पास 3 पॉइंट है, तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, यानी कि तीनों पॉइंट एक लाइन में होनी चाहिए। तीनों लाइन का पॉइंट क्या होना चाहिए, एक लाइन में। यानी कि कोलिनियर कब होंगे, जब तीनों पॉइंट एक लाइन में हो सकते हैं तभी तो होंगे। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या है, ए बी, यानी कि इन दोनों, इसका सम ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के। अगर यहाँ पे ऐसा आता है तो ये क्या है, ये संरेख है। क्या है, कोलिनियर है। क्या बोलेंगे इसे, ये पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट कोलिनियर होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। अगर ऐसा, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, संरेख बिंदु। अगर बात करें ऐसी, देखो आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में। पहले पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए, दूसरे वाले का बी और तीसरे वाले का सी। तो अगर आपको ऐसा मिलता है ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू आता है ए सी के, तो हम कह सकते हैं बिंदु क्या है, संरेख नहीं है, यानी कि असंरेख है। क्या है, असंरेख, यानी कि नॉन कोलिनियर है। क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में दिया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इसी बेस पे है, क्या ये संरेख है या संरेख है। तो आप जानते हैं संरेख की कंडीशन क्या है। तो कोलिनियर कब कह सकते हैं हम, अगर ए बी प्लस बी सी का सम किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर दोनों का सम ए सी के इक्वल नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं वह पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है। क्या है, असंरेख बिंदु है। क्या है यहाँ पे, असंरेख बिंदु। इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो अगर आपके पास तीन पॉइंट है इस तरीके से, तो पहले वाले का नाम दे दिया हमने ए बी और सी। अगर हम बात करते हैं ए बी प्लस बी सी की, तो किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी की। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे कोलिनियर। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट, यानी कि संरेख बिंदु। अगर बराबर नहीं, नॉट इक्वल आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु, यानी कि नॉन कोलिनियर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें 3 पॉइंट दिए हैं कि ये कोलिनियर है। तो हमारे पास जो पॉइंट है हम ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पहला पॉइंट है हमारे पास 1,5, इसे नाम दे देते हैं हम ए। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास है वह है 2,3, और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारे पास -2,-11। और हमसे बोलेगा कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, संरेख है क्या। तो आप जानते हैं संरेख की कंडीशन क्या है। तो आपको क्या चाहिए, देखो आपके पास 3 पॉइंट है, आप इस तरीके से लिख लीजिए इन्हें। पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। तो आपको ए पॉइंट दिया हुआ है वो कितना है, 1,5, बी पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और तीसरा पॉइंट दिया है -2,-11। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। और संरेख की आप कंडीशन जानते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। किसके आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो ए बी की वैल्यू की ज़रूरत है, एक बी सी की वैल्यू की ज़रूरत है, और एक किसकी वैल्यू की ज़रूरत है, ए सी की वैल्यू की ज़रूरत है। तो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक तो ए बी चाहिए, एक बी सी चाहिए और एक ए सी चाहिए। तो आप 3 चीज़ चाहिए आपको। तो आपको क्या लेना है, पहले ए बी चाहिए, फिर बी सी और ए सी। तो आपके पास हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे। तो ए और बी पॉइंट चाहिए, तो ए पॉइंट क्या है 1,5 और बी पॉइंट क्या है 2,3। तो आप इसे नाम दे दीजिए x1, इसे नाम दे दीजिए x2, इसे x2 और इसे y2, और इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो ए बी के बीच की दूरी देखो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपके पास
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप x2 की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू 1 है और इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू रख लीजिए। तो y2 कितना है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो आप यहाँ पे रख लीजिए और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए और इन्हें आप सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व कैसे करेंगे देखो, अगर हम बात करते हैं सोल्व करने की, देखो सोल्व यहाँ कर लीजिए आप। तो अगर हम ए बी की बात करते हैं तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा माइनस, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर बचेगा, इसके स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 में से माइनस के 5 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 2 बचेंगे, क्या बचेंगे माइनस के 2। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 होता है। इस तरीके से देखो -2 का स्क्वायर, अभी हमने आपको बताया था अगर नेगेटिव की पावर क्या है सम है, यानी कि इवन नंबर है तो आंसर का आएगा पॉजिटिव आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, क्या होता है 4। तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा √5। आप इसे ध्यान रख लीजिए, आप इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा 5 √5 यूनिट्स आएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो हमें बी सी की वैल्यू चाहिए और एक किसकी वैल्यू चाहिए, एक ए सी की वैल्यू चाहिए। तो हम बात करते हैं बी सी की वैल्यू की। तो बी सी कैसे निकालेंगे आप, बी पहले बी पॉइंट लीजिए, तो बी पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2,3, फिर सी लीजिए तो सी की वैल्यू कितनी है -2 और -11। तो इस तरीके से आपको बी सी मिल जाएगा। तो बी सी के लिए हम कह सकते हैं ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो x1 और y1 है आपके पास, x2 और y2 है और आपको क्या चाहिए bc चाहिए। तो bc कैसे निकालेंगे, तो bc इक्वल टू कैसे ला सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास है 2 पॉइंट है तो आप क्या लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से लगा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, x2 माइनस x1 की बात करें तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2 है और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 और y1 कितना है यहाँ पे 3 है और इसका क्या है स्क्वायर। तो आप इस तरीके से कर लीजिए। अगर आप सोल्व करते हैं बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे -2 और -2 कितना होता है -4 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस -11 -3। तो यहाँ पे देखो दोनों माइनस के हैं, जब माइनस के होते हैं दोनों सेम होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा -11 और -3 -14 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं देखो तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 296, कितना हो जाएगा 296। अगर हम इन दोनों को ऐड करने की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो 16 और 296 कितना होता है, अस्सी लगाइएगा देखो तो कितना हो जाएगा 312 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 312। अगर हम बात करते हैं BC की तो BC की वैल्यू कितनी आएगी √312, कितनी आएगी BC की वैल्यू √312 आ चुकी है। और हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए AC की वैल्यू और चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए AC की वैल्यू और चाहिए। तो AC की वैल्यू कैसे लाएंगे आप, सबसे पहले आपने निकाला AB, तो AB की वैल्यू कैसे निकाली, पहले आपने A और B पॉइंट लिया तो AB के बीच की दूरी आएगी, फिर आपने B और C पॉइंट लिया तो BC के बीच की दूरी आएगी, फिर आप क्या लेंगे A और C लेंगे, इसके बीच की दूरी लानी है आपको AC के बीच की दूरी। तो AC के बीच की दूरी कैसे चाहिए आपको, A और C पॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पे AB का जो आंसर है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो सिर्फ कर दीजिए। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, हम कह सकते हैं हमारे पास जो AB की जो वैल्यू है वो कितनी है √5 और BC की वैल्यू कितनी आई है वो आई है √। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए AC की वैल्यू चाहिए। तो पहले आपको क्या चाहिए AC की वैल्यू के लिए, पहले आपको A पॉइंट चाहिए वो कितना है 1,5 और फिर C पॉइंट चाहिए वो कितना है -2 और -11। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो इसे हम x1 नाम दे देंगे, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए दो बिंदु के बीच की दूरी का। तो AC बराबर कितनी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल किसका जाएगा, देखो अगर हम बात करते हैं x2 की तो x2 क्या है यहाँ पे देखो -2 है, x2 कितना है -2 और x1 कितना है 1 है। अगर y2 की बात करते हैं तो -11 है और y1 कितना है 5 है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू -2 और x1 कितना है, x1 कितना है देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है -11
और y1 कितना है 5 है और इसका क्या है होल स्क्वायर है। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे सोल्व करें, -2 और -1 दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -3 का होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं और -11 और -5 -16 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 256। कितना होता है 256, किसके इक्वल होता है 256 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा देखो, अगर हम बात करते हैं 256 अगर हम इसे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, तो 9 में अगर किसके ऐड करते हैं यहाँ पे 256 में कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 256 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, कितना हो जाएगा 9 6 15 265 आ गया, तो कितना आएगा 265 और यहाँ पे स्टैंड। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 114 का स्क्वायर है वो कितना होता है 196 होता है। कितना होता है 196, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे सही कर लीजिए आप। तो हमारे पास जो BC की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर क्योंकि आप जानते हैं 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया था, तो यहाँ पे कितना है 196, तो आप इसे ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 212, तो आप BC की जो वैल्यू है वो कितनी है 212 है। कितनी है 212। अब आप कंडीशन देखें यहाँ पे, कंडीशन क्या है यहाँ पे हमने अभी देखा था, जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन थी हमारे पास जो AB है प्लस BC किसका आने इक्वल आना चाहिए AC के इक्वल आना चाहिए। AB प्लस BC किसके इक्वल आना चाहिए AC के इक्वल आना चाहिए। तो आपके पास AB की जो वैल्यू है वो कितनी है √5 और BC की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 212, तो किस नॉट इक्वल टू आ रहा है तो किसके आ रहा है 300। हमारे पास जो AC की जो वैल्यू है वो कितनी आई है √265, कितनी आई है 265, तो ये क्या है नॉट इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्या है नॉन कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर नहीं है, समरेख नहीं है, क्या है नॉन कोलिनियर है, यानी कि असमरेख है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये पॉइंट क्या है असमरेख है। क्या है असमरेख, यानी कि नॉन कोलिनियर है। क्या है नॉन कोलिनियर। तो आपको क्या निकालना है, पहले आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको दो साइड जो है AB प्लस BC इक्वल किसका आना चाहिए AC के इक्वल आना चाहिए। तो आप पहले AB की वैल्यू निकालिए, फिर BC की वैल्यू निकालिए, फिर AC की वैल्यू निकालिए। तो इस तरीके से अगर AB प्लस BC AC के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं क्या है ये एक कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन में है। तो इस तरीके का हम कह सकते हैं ये कोलिनियर पॉइंट है। तो स्टैंड क्वेश्चन नंबर 3 आप पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो क्या है, देखो ये है ट्रायंगल के बेस पे। क्या है ट्रायंगल के बेस पे। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल के बारे में, तो हम थोड़ा सा पहले बेसिक देखते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज यानी कि जिसमें 3 साइड हो, तो इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा होगा स्केलियन ट्रायंगल, सेकंड नंबर पर पढ़ा होगा आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल, और फिर तीसरे नंबर पढ़ा होगा आइसोस्केल ट्रायंगल। तो अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, तो देखो त्रिभुज तीनों अलग अलग टाइप के हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनमें अलग प्रॉपर्टी होगी। तो हम बात करें अगर स्केलियन ट्रायंगल के बारे में, सबसे पहले अगर हम देखें स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलियन ट्रायंगल, तो स्केलियन ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। स्केलियन ट्रायंगल को हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज।
तो दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको क्वेश्चन में कोई से भी पॉइंट दिया हुआ हो और आपको पहचानना हो कि कौन सा ट्रायंगल है, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। अगर हम मान लो पहला वाला पॉइंट आपके पास ए है, दूसरा वाला पॉइंट बी है और तीसरा वाला पॉइंट सी है, तो इस तरीके से आपको ए बी सी एक ट्रायंगल है और आपको पहचानना है कि कौन सा ट्रायंगल है। अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं आप, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड नॉन इक्वल है, यानी कि इक्वल नहीं है, तीनों साइड क्या है? नॉन इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा? वो ट्रायंगल होगा स्केलेन ट्रायंगल। क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल। अगर आप जानते हैं अगर साइड इक्वल नहीं है तो एंगल भी क्या होंगे? नॉन इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? नॉन इक्वल होंगे, यानी कि इक्वल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो अगर तीनों साइड बराबर नहीं है तो कौन से ट्रायंगल होगा? वो ट्रायंगल कहलाएगा स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? वो स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। तो स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, यानी कि तीनों साइड बराबर नहीं होती, तो ट्रायंगल क्या कहलाता है? वो ट्रायंगल कहलाता है स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहलाता है? स्केलेन ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर हम बात करते हैं विषम समबाहु त्रिभुज की तो वो ट्रायंगल कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की तो समबाहु त्रिभुज में क्या कंडीशन होगी? देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? इसमें क्या होता है? इसमें तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी इक्वल टू होगा ए सी के। क्या होगा? ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, जिसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, यानी कि साइड का मतलब क्या है? ये भुजा, इसे बोलते हैं हम साइड। क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। तो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अगर हम बात करते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल की तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम? ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं, कौन से ट्रायंगल कहेंगे इसे? आइसोस्केल ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ए बी है वो किसके इक्वल है? यानी कि आप ऐसे लिख लीजिए ए बी बराबर नॉट इक्वल टू है किसके? बी सी, और बी सी किसके इक्वल है? ए सी के। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, या तो आप ऐसे कह सकते हैं दो साइड बराबर होगी। इसका मतलब क्या है? बी सी बराबर है ए सी के, लेकिन ए बी जो है बी सी के बराबर नहीं है। इसका मतलब है अगर आपको दो साइड बराबर दिखाई दे रही है, ऐसे कह सकते हैं आप, ये चीज को आप ऐसे लिख लीजिए, यानी कि ए बी बराबर हो सकती है किसके? बी सी, और नॉट इक्वल हो सकती है ए सी के। तो आप इसे ऐसे भी लिख लीजिए, दो साइड बराबर होगी, तीसरी क्या होगी? अनइक्वल होगी। या आप इसे ऐसे लिख लीजिए ए बी नॉट इक्वल टू बी सी इक्वल टू किसका होगे? ए सी के होगे, यानी कि दो साइड क्या होगी? इक्वल होंगी और तीसरी साइड क्या होगी? अनइक्वल होगी। तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केल ट्रायंगल। तो हमने क्या देखो यहाँ पे? देखो क्या देखा? त्रिभुज क्या है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें तीन साइड होती है, जो तीन साइड उसमें मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? अगर हम बात करते हैं मोस्टली तीन टाइप के बारे में बात करते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इस स्केलेन ट्रायंगल को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम स्केलेन ट्रायंगल की बात करते हैं तो स्केलेन ट्रायंगल को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ये इक्वल होती हैं या सेम होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज को हम कैसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, बराबर होती है या सेम होती है, तो हम ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल की, तो आइसोस्केल ट्रायंगल कैसे कहेंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड अनइक्वल होती है, यानी कि जिसकी दो साइड सेम होती है, तो इसे क्या बोलेंगे? आइसोस्केल ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस चीज को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है, अगर आपके पास तीनों साइड इक्वल आ रही है, ए भी इक्वल आ रहा है किसके? बी सी के, और बी सी इक्वल आ रहा है किसके? ए सी के, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? या आप ऐसे ही लिख लीजिए, या ऐसा हो सकता है ए बी नॉट इक्वल टू आ सकता है किसके? बी सी के, और नॉट इक्वल टू किसके हो सकता है? ए सी के। या तो आप ऐसे कह दीजिए तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगे, या तीनों साइड क्या होगी?
अनइक्वल होंगे। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जो ए बी है वो तो बराबर है बी सी के, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके हैं, ए सी के, फिर तीसरी साइड नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो समबाहु त्रिभुज, अगर तीनों साइड अनइक्वल हैं तो विषमबाहु त्रिभुज, और दो साइड इक्वल हैं तो क्या आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, विषम। देखो अगर इसकी बात करते हैं तो इसे कहेंगे इक्वलेटेड ट्रायंगल। अगर इसकी बात करते हैं तीनों साइड अनइक्वल है तो इसे क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को बोलेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि हमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए होंगे और हमें पहचानना है वो कौन से टाइप का ट्रायंगल बना रहे हैं, वे तीनों पॉइंट कौन से ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे, बोला गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से हमें 3 पॉइंट हमें जांच करनी है। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है ए पॉइंट है 5,-2 और बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या कह रहा है, बी पॉइंट दिया हुआ है हमें 6,4, और जो सी पॉइंट है वो क्या है, सी पॉइंट है, और हमसे क्या आएगा कि क्या ये जो पॉइंट है वो क्या इस ट्रायंगल को बना रहे हैं, कौन से ट्रायंगल को, आइसोस्केल ट्रायंगल को, कि इस क्या इन पॉइंटों से आइसोस्केल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि इसे बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज की आप कंडीशन जानते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम कब कह सकते हैं इसे, अगर हमारे पास दो साइड बराबर आ रही है किसके, तीसरी साइड के, तो हम कह सकते हैं वो कौन सा ट्रायंगल है, वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या चाहिए, हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो आपको पहला पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट कितना गिवन है, 5,-2, बी पॉइंट क्या गिवन है 6,4, और सी पॉइंट क्या गिवन है 7,-2। तो आपको क्या चाहिए, आपको ए बी और बी सी और सी सी चाहिए, यानी आपको तीनों साइड निकालनी है। क्या निकालनी है, तीनों साइड निकालनी है। अगर तीनों साइड इक्वल आती हैं तो कौन सा ट्रायंगल है, विषम। तीनों साइड इक्वल आती हैं तो समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्वलेटेड ट्रायंगल। इक्वल है यानी कि अगर तीनों साइड अनइक्वल आती हैं तो विषमबाहु त्रिभुज, और तीनों साइड अगर दो साइड इक्वल आती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं हमें चाहिए ए बी। तो ए बी के लिए आप पॉइंट लिख लीजिए, ये क्या है x1, ये y1, ये क्या है x2, ये y2। तो आपको पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप ऐसे लिख लीजिए क्या है गिवन। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है यहाँ पे 5,-2, और बी पॉइंट है 6,4। आप जानते हैं जो पहले वाला जो नंबर है वो क्या होगा, वो किसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी x1 की, और ये वाली y1 की। अगर इस तरीके से बात करते हैं तो ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो आप क्या कर लीजिए यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप x2 की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे कितनी है 6, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है यहाँ पे 4, माइनस y1 कितना है -2, कितना है -2। तो यह क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर बच जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, क्या हो जाए प्लस। तो आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 4 और 2 6 होते हैं, और 6 का स्क्वायर 36 होता। तो ये कितना जाएगा, √37। तो हम कह सकते हैं कितना कह देंगे, √37 यूनिट्स है। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, √37 यूनिट्स। कितनी आएगी, √37 यूनिट्स। अगर हम बी सी की बात करें यहाँ पे देखो, तो आप बी पॉइंट ले लीजिए। तो बी की वैल्यू कितनी है 6,4, बी कोऑर्डिनेट कितना है 6,4, और सी पॉइंट कितना है 7,-2। पहले वाले के नाम दे दीजिए आप x1 y1,
इस तरीके से x2 और यहाँ पे y2, तो x1 y1 x2 y2। आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो BC किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लीजिए। तो BC किसके इक्वल आ जाएगा, देखो x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 7 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है -k2 और y1 कितना है, y1 है 4, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप स्क्वायर लगा दीजिए। अगर हम बात करते हैं सोल्व करने की इसकी, तो 7 में 6 का है तो कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा। अगर -2 और -4 कितना होता है, -6 होते हैं, तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है, और -6 का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, √36। तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, √37 आएगा। कितना आएगा, √37 आएगा। क्या आएगा, √37 आएगा। अब आपने दो साइड निकाल लिया है, तो दो साइड क्या है, पहली जो साइड आई वो है √37 और दूसरी वाली भी क्या है, √37। तो इसका मतलब क्या है, दो साइड तो सेम आ चुकी है। क्या है, दो साइड सेम आ चुकी है। तो क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। हम दो साइड से कभी पता नहीं निकाल सकते, हमें क्या निकालना होगा, तीनों साइड निकालनी होगी, क्योंकि अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरी भी तो इक्वल आ सकती है। अगर तीसरी साइड इक्वल आ गई तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आप तीसरी साइड निकालेंगे। तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट ले लीजिए, वो कितना है 5, -k2, और सी पॉइंट ले लीजिए, वो कितना है 7, -k2। क्योंकि आप इस चीज से पता निकाल सकते हैं, हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या पढ़ी हमने, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आपके पास दो साइड सेम आ चुकी है, तो इस आइसोस्केल ट्रायंगल की कंडीशन तो आप जानते हैं, जिसमें दोनों साइड सेम हो, लेकिन हो सकता है तीसरी साइड भी सेम इक्वल हो जाए। तो आपको क्या निकालना है, पहले AC निकालना है। तो इस तरीके से आप नाम दे दीजिए x1 y1, इसे नाम दे दीजिए x2, इसे y2। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस क्या है, सब अंडर रूट में, क्या में है, अंडर रूट में। तो आप वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे। तो AC इक्वल टू किसका आ जाएगा, देखो x2 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देना तो x2 की वैल्यू है क्या है 7, माइनस x1 की वैल्यू 5 है, और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है -k2, और y1 की वैल्यू -k2 है। तो आप माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लीजिए इसे। तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं AC इक्वल टू किसका आ जाएगा, देखो तो AC की बात करें तो 7 में 5 है, तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। क्या बचेंगे 2, और इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस -k2, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसा हो जाएगा, और आप जानते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और आप जानते हैं क्या हो जाएगा 2, कितना जाएगा 2 यूनिट्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन में आया वो कितने, पहले हमने जो साइड आई वो कितनी आई, AB की बात करें हम तो AB जो आया हमारे पास कितना आया, AB की जो बात करें वो कितना आया √37। अगर हम BC की बात करें तो BC की वैल्यू कितनी आई √37। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो BC की वैल्यू कितनी है √37, और AC की जो वैल्यू है वो कितनी आई है यानी कि 2 आई है। क्या आई है 2 आई है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमें ये जांच करनी थी, हमें क्या निकालना था, हमें सेटिस्फाई कराना था क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो साइड सेम होती है। क्या होती है, जिसकी दो साइड सेम होती है और तीसरी साइड नॉन इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं ए बी जो बराबर है वो किसके हैं AC के, और नॉट इक्वल टू किसके हैं AC के। तो ये क्या है आइसोस्केल ट्रायंगल है। क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, क्योंकि हम कह सकते हैं तो हमारे पास क्या है AB बराबर है किसके BC के, और नॉट इक्वल टू क्या है AC के। तो आपको पता है जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आपको अगर ऐसा दिया जाता है क्वेश्चन में कि आप जांच कीजिए कौन सा ट्रायंगल है, तो आपको हमने बता दिया है अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केल ट्रायंगल है, अगर तीनों साइड अनइक्वल है तो कौन सा है स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। स्टूडेंट इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द।